आज है 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में पहली बार पेयजल समस्या के लिए टोल फ्री नंबर जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पेयजल समस्याओं के समाधान और सार्वजनिक जल स्रोतों के सुधार को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से जारी महत्वपूर्ण निर्देशों में ये कहा गया कि 15 दिनों के भीतर सभी हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। वाहनों में लगेगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इस दिन से शुरू होगी सख्ती। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने 15 अप्रैल से सख्ती शुरू होगी। 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से 15 तक वाहन चालकों को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद राज्य पुलिस अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करेगी। डेडलाइन 30 मार्च तय होने के बाद भी नहीं लगवा रहे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले की 40 लाख से ज्यादा वाहनों में इसे लगाया जाना है। अब पर प्याज निर्यात पर नहीं लगेगा शुल्क, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर पहले 20% किया गया था। अब इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव कर दिव्यांग बच्चों के लिए खास टीचर्स की भर्ती शुरू कर दी। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर के पद को मंजूरी दी गई। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार कई स्तरों पर कुल 848 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। कोंडागांव में किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, लो वोल्टेज और बिजली कटौती से परेशान। कोंडागांव में किसानों ने बिजली सप्लाई में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। किसानों का कहना है कि लो वोल्टेज की वजह से खेतों में सिंचाई के लिए पंप नहीं चल पा रहे, इससे फसलें खराब हो रही हैं। बिजली की अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। गर्मी के मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। दंतेवाड़ा में आज पहला डॉग शो, बड़ी संख्या में पहुंचेंगे डॉग लवर्स। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज 25 मार्च 2025 को पहला डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले और आसपास के डॉग प्रेमी अपने प्रिय पशुओं के साथ शामिल होंगे। प्रदर्शनी में विशेषज्ञों के द्वारा लाई गई डॉग को चयनित कर प्रत्येक ब्रीड के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे। कोरबा नगर निगम की सामान्य सभा 27 मार्च को महापौर संजू पेश करेंगी पहला बजट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 10 साल बाद कोरबा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। महापौर संजू देवी राजपूत की ओर से सामान्य सभा में 27 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। अनुमान है कि ये बजट लगभग 850 करोड़ रुपए का होगा। इस बजट को लेकर कोरबा नगर निगम में तैयारियां शुरू कर दी गई। बजट में होने वाली घोषणाओं और निगम को प्राप्त होने वाली आय व्यय का लेखा जोखा लगाने में अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। 50 किलोमीटर लंबी निकाली गई गौ प्रतिष्ठा दंडवत यात्रा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा में भाग लिया। बता दें कि जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनूठी दंडवत यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नालियां पकड़कर दंडवत करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी के जिलाध्यक्षों से मुलाकात पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कसा तंज। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही देश भर के जिलाध्यक्षों से संवाद करने वाले हैं। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के मुताबिक राहुल गांधी 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्षों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नक्सलियों के गढ़ बेड़माकोटी में नया कैंप स्थापित। भारत सरकार के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को साकार करने की दिशा में आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में बेड़माकोटी में एक नया कैंप स्थापित किया। ये कैंप कुतुल से लगभग 5 किलोमीटर आगे स्थित है और इसे सुरक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। कोंडागांव स्थित 41वीं वाहिनी आईटीबीपी ने डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया।
राष्ट्रपति मुर्मू का छत्तीसगढ़ विधानसभा में आह्वान, नारी सशक्तिकरण और समरसता से बनेगा श्रेष्ठ छत्तीसगढ़। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए प्रदेशवासियों को 25 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा की बधाई दी और विधानसभा की उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के असाधारण मार्गदर्शन का परिणाम बताया और उनके प्रति सादर नमन किया। छत्तीसगढ़ बोर्ड का मई में रिजल्ट। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट चेकिंग 26 मार्च से शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य भर में 36 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इस साल 5.71 लाख छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए। जानकारी मिली है कि इस बार 127 शिक्षकों को कॉपी जांचने की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। पूर्व विधायक सिद्धनाथ 6 सालों के लिए भाजपा से निष्कासित। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। सिद्धनाथ पैकरा ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। सिद्धनाथ पैकरा की पत्नी उद्देश्वरी पैकरा वर्तमान में सामरी से भाजपा की विधायक हैं। नशे का अवैध व्यापार करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क। एनडीपीएस और साइबर क्राइम की कार्यशाला में डिप्टी सीएम। दुर्ग जिले में एनडीपीएस और साइबर क्राइम को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये समाज में नशाखोरी रोकने के लिए बड़ा कदम है। अब पुलिस और प्रशासन खुलेआम नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। मनेन्द्रगढ़ के टैक्सी स्टैंड में लगा सार्वजनिक प्याऊ, गर्मी में जनता को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में आम जनता को गर्मी से राहत देने के लिए एक नई पहल की गई। टैक्सी स्टैंड पर समाजसेवी सुरेंद्र कुमार कातेला के सहयोग से शीतल पेयजल घर की शुरुआत की गई। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने इस सार्वजनिक प्याऊ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सज्जू यादव, वर्तमान पार्षद अनिल प्रजापति, अजय जायसवाल और सपन महतो शामिल हुए। यूआरएल बदलकर चल रहा सट्टेबाजी का धंधा, 700 से अधिक साइट्स पर सरकार की नजर। विदेश के दुबई और अन्य शहरों से सट्टे का ऑनलाइन धंधा चलाने वाली कार्रवाई होते तुरंत उसका तोड़ निकालकर जांच एजेंसीज के समक्ष चुनौती पेश कर रही हैं। दरअसल एक यूआरएल ब्लॉक होते वे दूसरा जनरेट कर गेमिंग प्लेटफॉर्म को उस पर शिफ्ट कर देते हैं और उनका धंधा बदस्तूर चलता रहता है। ताजा जानकारी के अनुसार जीएसटी महानिदेशालय ने 357 अवैध गेमिंग साइट को ब्लॉक कर रखा है, जबकि उसे 700 से अधिक ऐसी साइट्स का पता चला है जिन पर सट्टेबाजी चल रही है। 5 शुभ संयोग में मनेगा रामलला का जन्मदिन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म महोत्सव श्री राम नवमी का पर्व 6 अप्रैल को मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है, जो सुख समृद्धि और सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी जाती है। पंडित दिनेश दास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शनिवार 5 अप्रैल की शाम 7:26 पर लगेगी। इस तिथि का समापन अगले दिन रविवार 6 अप्रैल की शाम 7:22 पर होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने बिजली विभाग को सौंपा ज्ञापन। जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के संबंध में बिजली विभाग के एसी मनीष तनेजा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने 4 प्रमुख बिंदुओं पर सवाल उठाए और जनहित से जुड़ी जानकारी मांगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताओं को सरकार और विभाग तक पहुंचाना है, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रोकी। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ये मामला यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर भर्ती करने का सामने आया। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला, जिन्होंने प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया था, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। छत्तीसगढ़ में नए सिरे से होगा टेंडर, डायल 112 करने पर अब फायर ब्रिगेड भी आएगी। छत्तीसगढ़ में 11 पुराने जिलों के साथ साथ नए 5 जिलों में डायल 112 की सेवा संचालित की जा रही है। अब इस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने डायल 112 मुख्यालय का दौरा कर सिस्टम की जानकारी ली। अभी डायल 112 सेवा का संचालन टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। बलौदाबाजार में प्रशासनिक फेरबदल, एसपी ने एक साथ 86 पुलिस कर्मियों का किया तबादला।
बलौदा बाजार पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। एसपी विजय अग्रवाल ने एक साथ 86 पुलिस कर्मियों के तबादले आदेश जारी किए। इस फेरबदल में 4 निरीक्षक, 6 सहायक उप निरीक्षक, 10 प्रधान आरक्षक और 66 आरक्षक शामिल हैं। जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनात कर्मियों की ड्यूटी में बदलाव किया गया। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि ये फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर किया गया है। देश भर में 70,000 करोड़ का फ्रॉड, पुलिस ने पकड़े 2 फरार आरोपी। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में 7 वर्षों से फरार चल रहे चिटफंड घोटाले के 2 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी देश भर के अलग अलग हिस्सों में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे। पुलिस ने पूर्व में इसी मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों ने PACL नामक कंपनी बनाकर देश भर में लोगों से निवेश के नाम पर भारी रकम जुटाई थी। सूरजपुर में बड़ी किसानों की मुश्किलें, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से रबी की तैयार फसल बर्बाद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से कटाई के लिए तैयार रबी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों के लिए ये नुकसान दोहरी मार साबित हुआ। एक तरफ फसल की बर्बादी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर घर के खर्चों को चलाने की चिंता सता रही है। कांकेर में विकास कार्यों में देरी पर कलेक्टर सख्त। कलेक्टर नीरज कुमार महादेव क्षीरसागर ने साप्ताहिक समय सीमा बैठक में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कई वर्षों से लंबित और अपूर्ण निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि बार बार समीक्षा के बाद भी कार्यों में प्रगति न होना निराशाजनक है। 25 मार्च को कोरिया दौरे पर रहेंगे राज्यपाल जेका, योजनाओं के क्रियान्वयन की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश जेका 26 मार्च को कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे। वे आज 25 मार्च की रात को रायपुर से रेल मार्ग द्वारा बैकुंठपुर के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जिले में चल रही शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। जेका एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगी।